पिछली बार हमने पढ़ा सुदामा अपने मित्र से मिलने आए। आज हम उस समय का वर्णन पढ़ेंगे जब सुदामा अपने मित्र से विदा लेकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार है। आइए देखें सुदामा अपने मन में क्या सोचते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे, टनक दही के काज, अब कही है समझाए के बहुधन धरो सकेली। आइए इसका सरलार्थ जानते हैं। सुदामा सोच रहे हैं कृष्ण का मुझे देखकर खुश होना, उठकर प्रेम पूर्वक मिलना, आदर की बातें करना, लेकिन विदा करते समय कुछ भी ना देना। यह बात कुछ समझ नहीं आ रही। आपने पढ़ा था ना पिछली बार कि सुदामा की दीन दशा थी। सुदामा बहुत गरीब थे। वो अपने मित्र के पास आर्थिक सहायता के लिए आए थे और आज जब वो जा रहे हैं तो उनके मित्र ने उनको कुछ भी नहीं दिया। ये देखकर सुदामा बहुत हैरान और परेशान है और फिर सोचते हैं आज इनके पास बहुत बड़ा राज्य है, स्वयं कृष्ण राजा बन गए हैं, लेकिन एक वो भी दिन था जब किसी के भी घर से दही चुरा कर खा लेते थे। यदि मेरी पत्नी जिद ना करती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अब जाकर समझा कर कहूँगा, मेरे मित्र कृष्ण ने ढेर सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रखो। इन पंक्तियों में बच्चों हमने क्या पढ़ा? इन पंक्तियों में हमने सुदामा के मन का वो विचार पढ़ा जिसमें एक व्यंग्य है, अर्थात वो अपने मित्र के पास सहायता के लिए आए थे, लेकिन उनके मित्र ने उनकी सहायता नहीं की, ऐसा सुदामा सोच रहे हैं और वो व्यंग्य कर रहे हैं कि मैं जाकर अपनी पत्नी को कहूँगा, क्योंकि वो खाली हाथ लौट रहे हैं। वैसे ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहूँ मारग भूली, की फेरी के में अब द्वार का आयो, भौन विलो की बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौ पर, जो परी को कहूँ खोज न पायो। अब इनका सरलार्थ पढ़ते हैं कि सुदामा वापिस आकर क्या देखते हैं। सुदामा देखते हैं कि श्री कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया था, ये हमने पढ़ा। लेकिन अब जब सुदामा अपने गांव पहुंच गए तो अपने गांव पहुंचकर वो किस तरह चकित रह जाते हैं। क्या देखते हैं वहां पर कि जैसा राजपाट अपने मित्र कृष्ण का देखकर आए वैसा ही उनके यहाँ अपने गांव में भी दिखाई दिया। अब सुदामा भ्रमित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं मैं रास्ता भूलकर वापस द्वारका में पहुंच गया हूँ। अपना ढूंढने का प्रयास करते हैं कि मेरा घर कहाँ है, लेकिन उन्हें अपना घर नहीं मिलता। परेशान होकर वे सबसे पूछते हैं कि जो उनकी झोपड़ी थी वो कहाँ गई, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाते। तो बच्चों ये जो दशा हम पढ़ रहे हैं सुदामा की, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें ये दिख रहा है कि सुदामा क्या सचमुच द्वारका आ गए थे? नहीं, कृष्ण ने द्वारका के जैसा राजपाट सुदामा के गांव में सुदामा के लिए बना दिया था। उन्होंने अपने मित्र की प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायता की और उन्हें भी उतना ही राजपाट बनाकर दे दिया। कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजराज उठाड़े महावत।
भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुर तो नहीं कौंदो सवा, प्रभु के प्रताप ते धाक न भावत। अब सुदामा इतना राजपाट मिल गया उनको। उसके बाद अब सुदामा क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं, ये हम इस दोहे में पढ़ेंगे। तो इसका सरलार्थ है, अब सुदामा दीनहीन नहीं रहे। उनके मित्र कृष्ण ने उन्हें भी राजपाट देकर उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया था। अब सुदामा क्या सोच रहे हैं? सुदामा बीते दिनों की तुलना आज से करते हैं और क्या कहते हैं, एक वो दिन था जब सिर छुपाने के लिए टूटा सा छप्पर था और आज हमारे पास सोने का महल है। उस समय पहनने के लिए जूता तक नहीं था और आज दरवाजे पर हाथी लेकर महावत खड़े हैं। उस समय कठोर भूमि पर रात काटनी पड़ती थी, अर्थात सोने के लिए चारपाई बिस्तर तक नहीं था। और आज कोमल सेज है लेकिन उस पर भी नींद नहीं आती। एक वो समय था जब खाने के लिए मोटा चावल भी नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रभु कृष्ण की कृपा से खाने के लिए मेवे हैं, लेकिन वो भी हमें अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, इसमें कृष्ण भगवान ने सुदामा की दीन दशा को बदल दिया, उन्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन अब सुदामा जो है अमीर बनकर भी खुश नहीं है। अब उनको क्या चाहिए? अपने मित्र के साथ मित्रता चाहिए। पहले उन्हें क्या चाहिए था? धन चाहिए था, लेकिन जब सब कुछ मिल गया तो अब उनके मन में क्या आता है कि मैं तो मित्र के पास ही रहूं। धन्यवाद।